हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। तो आज मैं पढ़ना सबसे पहले पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अभी आजकल क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि एयर पॉल्यूशन है ना, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहा है। तो इसका पॉल्यूशन होता क्या है और क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूट होने का रीज़न क्या है, वो चीज़ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, name the phenomenon which is caused by the effect of undesirable changes in our surrounding that have harmful effects on plants, animals and human beings। तो एक ऐसा फिनोमेन जिसमें क्या होता है कि जो हम लोग का सराउंडिंग है, जो हम लोगों का इन्वायरमेंट है, हम लोग का सराउंडिंग ये क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसके वजह से हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है, किसके वजह से, पॉल्यूटेंट्स के वजह से, है ना, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मीन्स हमारा सराउंडिंग जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। स्मॉग इज़ क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। स्मॉग को हम लोग किस टाइप के पॉल्यूटेंट में रखते हैं, तो ये है एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर गिवन विच टाइप ऑफ मार्क। जैसे कि अगर हम लोग गोल्ड खरीदते हैं उसमें तो ना हॉल मार्क आता है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है कि जो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब उसको बनाने में जो भी इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कम हो रहा है ना, या फिर एक वो ग्रीन तरीके से बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या मार्क मिलता है, इको मार्क। मतलब वो इको फ्रेंडली मार्क मिलता है। आगे एक टेबल में हम लोग का पॉल्यूशन दिया हो गया है और वो उसके रीज़न क्या है, किस किस पॉल्यूटेंट्स के वजह से पॉल्यूशन होता है, वो इसका सोर्स क्या है, पॉल्यूशन होने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो पहला एयर पॉल्यूशन। इनके पॉल्यूटेंट्स हैं सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, SO2 ये सब, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लेड, एल्डिहाइड, एस्बेस्टॉस एंड बेरिलियम, ये सब इसके पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूशन। अगर ये सब का अमाउंट अगर बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट में तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, कंबसन ऑफ कोल, है ना, कोल को जलाने से ये सब हो रहा है, पेट्रोल एंड डीजल को जलाने से, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही क्या होता है ना कि ये हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, फिर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से, सीवेज डिस्पोजल से, इन सब से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर ये हमारा सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन का जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या क्या है, ऑर्डर डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स, अमोनिया एंड यूरिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, रेसिड्यू, टेनिन, कॉलीफॉर्म, MPM, है ना, ये क्या है, एक बैक्टीरियल कॉन्टीसल्फेट्स है, एंड सल्फाइड्स। उसके अलावा हैवी मेटल्स, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, मैग्नीज, इन सब या फिर कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, अगर इनका अमाउंट वाटर में बढ़ जाता है या फिर वाटर में आ जाता है तो हम बोलते हैं क्या, वाटर पॉल्यूट हो गया। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, टॉक्सिक इफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, रन ऑफ ओवर कल्टिवेटेड लैंड्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये इन सब का रीज़न है। फिर लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन का पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, तो ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, वायरसेस, बैक्टीरिया, गार्बेज एंड वेक्टर्स, थेरेनिन, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, रेसिड्यू, अल्केनिटी, फ्लोराइड्स, रेडियो एक्टिव एंड सब्सटेंसेस। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। इसका सोर्स क्या है, ये सब जो पॉल्यूटेंट्स है वो आते कहाँ से हैं, तो पहला इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन का जो रीज़न है वो क्या है कि हाई लेवल ऑफ नॉइज़ अबव टॉलरेंस लेवल। तो कब हम बोलेंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर नॉइज़ जो है इतना ज़्यादा मतलब हो जाए साउंड जो कि हम टॉलरेट ना कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये होता क्यों है, एयरक्राफ्ट से, ऑटोमोबाइल से, ट्रेन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया की वजह से। अब हम लोग वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। तो पहला है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो द कंबसन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। जब हम कोल या पेट्रोल या फिर डीजल को अगर जलाते हैं तो उससे क्या, कौन सा पॉल्यूशन होता है, उससे होता है एयर पॉल्यूशन। ऑक्साइड्स ऑफ विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मग। तो जब फोटोकेमिकल स्मग बनता है तो उस टाइम में कौन से गैस का ऑक्साइड बनता है, तो उस टाइम बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO। ठीक है, विच स्मग इज प्रोड्यूस्ड between reaction of NO2O3 and peroxylate nitrate in the presence of sunlight। तो इनसे क्या, कौन सा स्मग बनता है, इनसे बनता है फोटोकेमिकल स्मग।
नेम द एयर पॉल्यूटेंट विच गेट्स डिजॉल्व इन ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन। तो कौन सा गैस है जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा फास्ट ब्लड में घुल जाता है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय व्हीकल्स विच टर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड बाय द कैटलिस्ट कन्वर्टर हुज सिरामिक डिस्क इज कंट्रोल्ड बाय। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो व्हीकल से निकलता है, ठीक है, उसको CO2 में कन्वर्ट करने के लिए एक कैटलिस्ट कन्वर्टर लगा होता है। उसमें कौन सा डिस्क लगा होता है? उसमें पैलेडियम का डिस्क होता है, PD का डिस्क, ठीक है। कंबसन ऑफ पेट्रोल्स इन ऑटोमोबाइल पॉल्यूट द एयर बाय प्रोड्यूसिंग विच मेटल। तो अगर हम पेट्रोल को जलाते हैं तो उस टाइम में कौन से गैस के निकलने से जो एयर है जो पॉल्यूट हो जाता है, तो वो लेड है ना, लेड जलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन होता है। फिर अमॉन्ग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑक्साइड विच इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट गैस रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो एक है गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल को जलाने से निकलता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, विच इज़ द यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। अगर इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन हो रहा है, अगर सल्फर का अमाउंट बढ़ गया इन्वायरमेंट में, तो ये किससे हम लोग पता कर सकते हैं? लाइकेंस के वजह से, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो कौन से टाइप के पॉल्यूशन में होता है? वो है एयर पॉल्यूशन में। और पार्टिकुलेट मैटर क्या एक तरीके का पॉल्यूटेंट है। फ्लाई एस इज द प्रोडक्ट ऑफ विच रिसोर्सेज। तो फ्लाई एस जो है वो कौन से कंबसन के दौरान निकलता है? वो है कोल कंबसन के दौरान, ठीक है, कोल कंबसन के दौरान। फिर वर्कर्स ऑफ पेंट इंडस्ट्री आर वल्नरेबल टू विच हजार्ड। तो जो भी वर्कर्स पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको कौन से पॉल्यूशन का खतरा रहता है? तो उनको लेड पॉल्यूशन का खतरा रहता है। नेम द इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस टू चेक एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं? हम लगाते हैं बैग फिल्टर, ठीक है। व्हाट परसेंटेज इज कंसिडर्ड द ऑप्टिमम कंसनट्रेशन ऑफ CO2 फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। मतलब CO2 कितना रहना चाहिए मैक्सिमम इन्वायरमेंट में, जिससे क्या हो कि जो इन्वायरमेंट में है, जो एटमॉस्फेयर में, वो बैलेंस बना रहे। तो मात्र 0.04% ही होना चाहिए इन्वायरमेंट में। व्हाट इज़ द मेजर इन अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर नोन एज। तो पूरे साल में CO2 के इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से जो भी डैमेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये पूरे साल का मिला के हम बोलते हैं सॉइल कॉस्ट ऑफ कार्बन। नेम द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। तो एसिड रेन जो होता है उसके लिए कौन कौन से गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं? उसके लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। विच गैस व्हेन डिजॉल्व इन रेन वाटर टर्न्स वाटर एसिडिक। तो कौन सा गैस जब वाटर में डिजॉल्व होती है तो इसकी वजह से वाटर जो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो है SO2। हम जानते हैं SO2 प्लस जब H2O करेंगे तो क्या बनेगा? H2SO3। और ये क्या है? एक एसिड है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है? एसिडिक रेन होता है। व्हाट डज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि CFC होता है, CFC है ना, ये किस चीज़ का बना होता है? कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। विच CFC यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है? वह फ्रेऑन, ठीक है, फ्रेऑन। विच इंडेक्स डिपिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर लोकेशन में वहाँ का एयर क्वालिटी क्या है, तो इसको हम लोग दिखाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से, AQI, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अ नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर कोई भी कहीं भी एयर क्वालिटी अगर नॉर्मल है तो उसका रेंज क्या होगा? वो होगा 8 एंड बिलो 100। मतलब या तो 100 हो या तो उससे कम, ठीक है। सफ़र इज इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन मिनिस्ट्री। तो सफ़र एक इनिशिएटिव है, एक प्रोजेक्ट है जो कौन सा मिनिस्ट्री का है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है ना, MOES। आगे हमारा वाटर पॉल्यूशन। जब वाटर में अनडिजायर्ड चीज़ें अगर चली आती है तो उससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। तो विच इंडियन रिवर इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट। तो कौन से इंडियन रिवर को बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है? वो है दामोदर रिवर। फिर नॉकनी सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ विच मेटल। तो नॉकनी सिंड्रोम जो होता है वो कौन से मेटल के वजह से होता है? वो फ्लोराइड के वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय विच पॉल्यूशन। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पॉल्यूटेंट? वह नाइट्रेट्स। आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट केमिकल पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑफ विच इंडस्ट्री। तो कौन सा जो केमिकल पॉल्यूशन होता है वाटर में, तो वो कौन से इंडस्ट्री की वजह से मैक्सिमम होता है? वो है लेदर इंडस्ट्री, ठीक है।
easily identified source or place of pollution is called as which type of source of pollution। तो एक ऐसा सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो कि मतलब आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सके कि सच में पॉल्यूशन यहीं से हो रहा है, तो उसको उस टाइप के सोर्स ऑफ पॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्सेज। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग पॉल्यूशन असेसमेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये इक्वेटिक सिस्टम में कितना पॉल्यूशन है उस चीज़ को हम कैसे एसेस करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बीओडी से, बीओडी को मेजर करके। व्हेन द वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय सीवेज व्हाट डज इट इम्प्लाई इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर कहीं का जो वाटर है ना, वाटर है उसको वो सीवेज की वजह से क्या हो गया? कंटेमिनेट हो गया, मतलब वो गंदा हो गया, ठीक है, वो पॉल्यूट हो गया। तो इससे क्या होगा कि वहाँ का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, बीओडी, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, वहाँ पे हाई बीओडी हो जाएगा। नेम द टेक्निक विच इज़ यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स और पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर। तो किस टेक्निक से हम लोग जो भी पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर है उसको क्लीन करते हैं? वह बायो रेमिडिएशन, है ना, बायो रेमिडिएशन। फिर सेंट्रल गंगा अथॉरिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी CGA है जो, वो गवर्नमेंट द्वारा कब इस्टेब्लिश किया गया था? वो 1985 में। विच रिवर और लेक हैज श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कौन सा रिवर या फिर लेक है जो कि कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, ठीक है, उसके 90% जो वाटर है वो ड्राई हो चुका है? वह अरल सी और लेक बेकाल दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कॉलम में पॉल्यूटेंट दिया हुआ है, उसका सोर्स जो क्या कि वाटर पॉल्यूशन में जो कि मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कहाँ से आता है? डोमेस्टिक सीवेज से। फिर ऑर्गेनिक वेस्टेज जो कि आता है डोमेस्टिक सीवेज से, एनिमल एक्सक्रीटा से, वेस्ट से, ना, डिकेइंग एनिमल से, प्लांट से। फिर डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, इससे भी होता है। फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और ये कहाँ से आते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर से। टॉक्सिक हैवी मेटल्स इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्रीज से। सेडिमेंट्स, इरोजन ऑफ सॉइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग की वजह से। फिर पेस्टिसाइड्स, तो हम लोग जो पेस्ट को मारने के लिए फील्ड्स में जो यूज़ करते हैं, तो फिर वो वाटर के साथ सी में चला जाता है या फिर वाटर सोर्सेज में चला जाता है। तो ये क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? केमिकल यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, फंजाई एंड वीड्स। फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, तो माइनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स। तो जब हम यूरेनियम कंटेनिंग मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो उस टाइम में क्या निकलता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जो कि वाटर में मिल जाता है जा करके। फिर हीट, वाटर यूज फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। आगे हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग नॉइज़। तो नॉइज़ को मेजर करने का क्या यूनिट है? तो वह डेसिबल। क्या है? डेसिबल। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो ग्रीन मफलर जो है वो किस टाइप के पॉल्यूशन से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नॉइज़ पॉल्यूशन से, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्रीज लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेसिबल लेवल जो होता है वो मतलब एबव 80 डेसिबल होता है, ठीक है। फिर है सॉइल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन विच प्राइमरीली रिजल्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल केमिकल्स दैट इज पेस्टिसाइड्स एंड लीचर्स फ्रॉम सॉलिड वेस्टेज डिपॉजिटेड ओवर इट इज़ नोन एज। तो वो पॉल्यूशन जो कि क्या होता है? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल के वजह से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। वाई DDT इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन का जो मेजर जो पॉल्यूटेंट था वो क्या था? DDT, ठीक है, जिसको भी बैन कर दिया गया है। तो वो क्यों था मेजर कंट्रीब्यूटर? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल था, मतलब ये डिग्रेड नहीं हो सकता था, ये डिकम्पोज नहीं हो सकता था। इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन, फॉरेट एंड ट्राइजोफोस इज़ व्यूड विथ अप्रहेंसन। व्हाट आर द यूजेज ऑफ दिस केमिकल्स। तो इन सब का जो है यूज है जो वो मतलब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है या फिर बहुत कम यूज होता है, उसको चेक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ होती है इंडिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर में। आगे हमारा वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड। तो इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? लंदन, ठीक है, लंदन। पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ। तो पॉलीथीन बैग को हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? कि वो पॉलीमर से बना होता है। ई वेस्ट पॉल्यूशन अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, अमोंग लेड, कैडमियम एंड बेरिलियम विच एलिमेंट्स आर कॉज ऑफ ई वेस्ट। तो जैसे कि लेड है ना, लेड है, कैडमियम है, फिर बेरिलियम है, इनमें से कौन सा है जो कि ई वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसमें लेड, कैडमियम एंड बेरिलियम चारों जो है वो ई वेस्ट के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट डज ई वेस्ट स्टैंड फॉर? तो ई वेस्ट का क्या मतलब होगा, इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं। तो ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नेम द कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन ई वेस्ट। तो ई वेस्ट में कौन कौन सा कंपाउंड मिलता है? तो मरकरी है ना, Hg, फिर कैडमियम और लेड Pb। इन 2016 एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू विच एक्ट। तो 2016 में क्या हुआ था कि एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ऐड किया गया कौन से एक्ट में? ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में इसको ऐड किया गया। फिर रेडियो एक्टिव एंड गैसियस पॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ लार्जली एसोसिएटेड विथ बोन कैंसर। तो कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के वजह से बोन कैंसर होता है? वो स्ट्रेटियम 90, ठीक है, स्ट्रेटियम 90। रेडिएशन कैन कॉज विच डिजीज़। तो रेडिएशन के वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है? वो है ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया। चेरनोबिल एक्सीडेंट इज रिलेटेड विथ। जो चेरनोबिल एक्सीडेंट जो कि यूक्रेन में हुआ था, ठीक है, ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था। तो ये कौन से किससे रिलेटेड है? ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, ठीक है। स्टोरिंग द रेडियो एक्टिव वेस्ट इज इन अ सॉलिड लैटिस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग इज नोन एज। तो जब हम सॉलिड वेस्ट को एक सॉलिड लैटिस में रखते हैं ताकि ये कहीं इधर उधर फैल ना जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को विट्रीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इंसिनरेटर आर काउज्ड बाय। तो इंसिनरेटर क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बर्निंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था 1984 में, तो ये क्यों हुआ था? इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो था वो वाटर से रिएक्ट कर गया था, इस वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। When was भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 2 to 3 दिसंबर 1984। आगे पढ़ेंगे हम सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी वेस्ट डेट कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय वाटर, ऑक्सीजन, द सन्स रेज, रेडिएशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो एक ऐसा वेस्ट है ना जो कि इजिली डिकम्पोज है विद द हेल्प ऑफ वाटर, ऑक्सीजन या फिर सनलाइट या फिर रेडिएशन हो सकता है उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फूड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, मैन्योर, सीवेज, ETC आर एग्जाम्पल ऑफ। तो फूड वेस्ट हो गया, फिर ह्यूमन वेस्ट या फिर मैन्योर, फिर सीवेज, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल हैं। दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज और डिजोल्व बाय नेचुरल एजेंट्स आर कॉल्ड। तो वो मटेरियल जो कि नेचुरली डिजोल्व नहीं हो सकते, नेचुरली डिग्रेड नहीं हो सकते या डिकम्पोज नहीं हो सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आगे एक टेबल है, उसमें दिया हुआ है कि हम लोग सॉलिड जो भी वेस्ट पॉल्यूशन है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सा स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। पहला है इसमें लैंडफिल्स, ठीक है। तो लैंडफिल्स जो होती है तो वो कहाँ पे जनरली ये लोकेटेड होता है? अर्बन एरियाज़ में। ये इट इज़ अ पीट टाइप का ये गड्ढा होता है डेट इज़ डग इन द ग्राउंड। सैनिटरी लैंडफिल्स वेर अडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डम्प्स। तो देखिए पहले क्या होता था ना कि ये लैंडफिल्स नहीं होते, पहले इसको कहीं भी ओपन में डंप कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि लैंड में ही कुछ पिट बना दिया गया, गड्ढा खोद दिया गया, जहाँ पे जितने भी जो वेस्टेज हैं उसको ला करके यहाँ डंप किया जाता है, ठीक है। फिर है इंसिनरेशन प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन लार्ज फर्नेस एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज इंसिनरेशन। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिग्रेड करने के लिए तो बहुत सारे वेस्ट को क्या कहते हैं? जला दिया जाता है, ठीक है। उसको जलाया कहाँ जाता है? इंसिनरेशन प्लांट में एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर है पायरोलाइसिस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबसन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द मटेरियल बर्न्ट अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरोलाइसिस में क्या होता है कि इसमें हम ऑक्सीजन किसी भी मटेरियल को विदाउट ऑक्सीजन जलाते हैं, ठीक है, और ताकि क्या हो जाए कि वो उसका कंट्रोल्ड कंबसन ही हो पाए, इस वजह से। फिर है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ह्यूमस लाइक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेते हैं ताकि जो सब्सटेंस आराम से डिकम्पोज हो सकता है उसको एटलीस्ट वो डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।